अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में थोड़ी सी कैजुअल रखी थी, वरना मैं नॉर्मली टेबल सेट करूँगा, वो एंगल बनाऊँगा दीवार के साथ कि पिक्चर सारी सही से आए, कि वो एस्थेटिक बहुत सही से आए। बट इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट हो, जस्ट बी माई सेल्फ। सही है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैंने, लेट माई थॉट्स आउट। मैंने एक बात सुनी है नेट पे, लाइक के क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। हम बचपन से ये बात सुन रहे होते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी सही है, या फिर काम में क्वालिटी हो तो ही हम करें, वरना ना करें। ऑब्वियसली मैं भी ये बात फॉलो कर रहा था, बट मैं जैसे यूट्यूब के मामले ही मैं पहले ये कर रहा था कि पहले वो अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करूँ, फिर वो कैमरा एंगल बिल्कुल सही से आ रहा हो, कपड़े ड्रेसिंग वाली हो, अगर कोशिश करूँ तो कोई वो ऊपर फिल्टर लगाऊँ या कलर ग्रेडिंग डिफरेंट करूँ। बट और ऑब्वियसली इसी वजह से मैं फिर ज़्यादा कंटेंट भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। तो कि इवन दो इन द बिगिनिंग मुझे क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। क्यों क्वांटिटी पर क्यों फोकस करा जाए, वाई नॉट ऑन द क्वालिटी। यह है कि शुरुआत में होता यह है कि वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, राइट। अगर चीज़ कम होगी तो हमारे पास डाटा कम होगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हमारी गलतियाँ क्या हैं या हम किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मंथ में 4 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं तो 4 वीडियोज़ में से आप कितना ही डेटा निकालेंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्वालिटी थोड़ी सी गिरा दें, क्वांटिटी ज़्यादा करें, तो आप ज़्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं, किसी भी चीज़ में हो सकता है कि लाइक मैंने जिम में अपना ये करना शुरू करा आपके, मुझे हो रहा था छुट्टी हो जाए जिम की, लेकिन ना क्वालिटी हो वर्कआउट है। बट ना आई एम रियलाइजिंग कि कंसिस्टेंसी इज़ बेटर। अगर मैं चला भी जाऊँ ना, बिल्कुल क्वालिटी नहीं आ रही वर्कआउट्स में, मज़ा नहीं आ रहा, वेट नहीं उठ रहा, कुछ भी नहीं, जस्ट द मेयर अटेंडेंस ऑफ द जिम या ऑफ द वर्कआउट इज़ मोर देन इनफ। एटलीस्ट हम जा रहे हैं, एफर्ट दिखा रहे हैं। क्वान्टिटी स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ क्वान्टिटी ऑन टॉप ऑफ क्वान्टिटी होते होते क्वालिटी आ ही जाएगी। बिकॉज आफ्टर सो मैनी अटैम्प्ट्स ऑन दिस हमें पता होगा कि हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा ट्रैप होता है हम सब के लिए अपनी किसी भी जर्नी में। अगर हम कोई नई चीज़ शुरू करें तो वी होप टू ब्रिंग इन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। हम क्वालिटी पर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे, क्वांटिटी पर हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। बट अब मुझे पर्सनली भी रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं खुद अपनी जर्नी में भी कंटेंट क्रिएशन हो या कोई भी चीज़ में क्वांटिटी देता जाऊँ तो मेरे पास ज़्यादा डेटा होगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। If I just keep on going and going and going, at least I will know where I have to improve. I will know my mistakes. इंस्टेड कि अगर मेरे पास डेटा ही कम हो, चीज़ें कम हो, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन क्वालिटी। अगर मैं परफेक्शन चेज़ कर रहा हूँ तो परफेक्शन भी नहीं आएगी और थोड़ी बहुत क्वालिटी भी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इंस्टेड वाई नॉट जस्ट डू इट कीप ऑन डूइंग इट। इससे एटलीस्ट क्वांटिटी तो आ रही होगी, कंसिस्टेंसी का एलिमेंट तो आ रहा होगा। स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उसमें बेसिकली ये था कि एक पॉटरी की क्लास होती है, उसमें जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एक ग्रुप को कहा जाता है कि वो 30 दिनों में एक पॉट बनाए, और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है कि वो 30 डेज़ में 30 पॉट्स बनाए, यानी एक दिन में एक पॉट। अब ऑब्वियसली हमें यही लगेगा कि जो ग्रुप एक पॉट बना रहे 30 डेज़ में, उसका ऑब्वियसली क्वालिटी ज़्यादा होगी कि दे पुट ऑल देयर एफर्ट्स इनटू वन थिंग। बट ऐसा नहीं होता। इंस्टेड होता ये है कि जो दूसरा ग्रुप होता है उसके काम में ज़्यादा क्वालिटी होती है, क्योंकि दे केप्ट ऑन डूइंग इट। रोज़ एक बनाया, सही है, एक में कल की गलती पता चली, आज बेहतर कर लिया, आज की गलती पता चली, कल में बेहतर हो जाएगी। रोज़ होता रहा, 30 बने तो 10 अच्छे निकल आए। सो ये मैं खुद भी अपने साथ भी करना चाह रहा हूँ कि जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी। जिम है, कंटेंट क्रिएशन है, या कोई भी चीज़ है, वॉट एवर इट इज़ यू ट्राइंग टू डू, जस्ट स्टॉप चेसिंग परफेक्शन। हम सब के अंदर एक इनेट परफेक्शनिस्ट होता है, जो हम लोग चाहते हैं कि हर वक्त हर चीज़ में परफेक्शन हो, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ हो। बट मेच्योरिटी पर्सनली आई बिलीव इज़ के रियलाइजिंग के क्वांटिटी होती जाएगी ना, इफ़ कंसिस्टेंसी इज़ देयर, क्वालिटी भी आ जाएगी विद टाइम। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो या बॉडी बिल्डर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, शुरुआत में दे जस्ट डिड इट, क्वालिटी नहीं थी, परफेक्शन नहीं थी। अगर जिम है तो शुरुआत में वर्कआउट बहुत ख़राब होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। या अगर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है तो बिल्कुल क्वालिटी नहीं होती, कोई सिनेमैटिक नहीं होते और अच्छी स्टोरी टेलिंग होती। इट्स जस्ट द एफर्ट्स, यू जस्ट कीप ऑन पुटिंग इन एफर्ट्स एंड एफर्ट्स एंड एफर्ट्स, एंड विद टाइम यू ग्रो इनटू समथिंग बेटर। वो फिर आप उस वक्त ऐसा होता है कि आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जाते हो, बिकॉज यू कैन प्रोड्यूस क्वालिटी आफ्टर सम टाइम। मैंने बचपन से सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अब मुझे वो बात रियलाइज़ हो रही है कि इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू के जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। परफेक्शन छोड़ दें, बस करते रहें। कोई भी काम है आपका, वट एवर इट इज़ यू ट्राइंग टू डू। बहुत से लोगों को ये तो जैसे वो नमाज़ शुरू करना चाह रहे हैं या करते हैं तो
दे फील लाइक कि अगर मज़ा नहीं आ रहा ऐसे, मैं जब नमाज़ पढ़ूँगा, जब मेरा माइंड क्लियर होगा, जब मैं बिल्कुल फोकस्ड होऊंगा, उसकी वजह से उनकी नमाज़ें निकल जाती हैं। बट वाई नॉट जस्ट कि पढ़ लें, क्वालिटी नहीं भी आ रही, एटलीस्ट द क्वान्टिटी इज़ देयर, एटलीस्ट द एफर्ट इज़ देयर, एटलीस्ट यू ट्राइंग। ये कुछ थॉट्स है आज के। आज आई ट्राई टू बी काइंड ऑफ कैजुअल, tried being me and tried to be authentic a bit. So thank you. Assalamu alaikum warahmatullah.